उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात कई लोग कहते हैं, गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं। हम उनसे कहना चाहेंगे, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है। अपने करीब आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए, हारने लगो। जब तुम्हारी हार, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में, दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर एक लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। एक लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर एक लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। और भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भरा रहेगा। इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में, लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक है, धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी, जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला रही हूं। बेटे सोया करती थी, रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे
खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मानोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत आप बड़ा, अपने हाथों से करते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा। ये बाबा का बहुत शरीर की नसें फट जाना, पाँव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसमें इतना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है। मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, एक भरोसे के साथ। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते थे। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था, उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता। संत गए, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा, क्यों बेटा, क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा, और एक संत आए थे, नमक। Yo, welcome to another episode. गया कंकर, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा संत से। शिवलिंग टूट गया, गले में डाला हुआ रुद्राक्ष घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके गिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल लिया। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो, वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते क्यों निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे गर्म कपड़े निकाल कर। जैसे ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए,
गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे होता है। लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है, हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो वो सीहोर में रहते, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका अरे रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आएगा, उसका बल है।